आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय परिणाम और पुरुषार्थ क्या है। बहुत ही सुंदर विषय है और लाइफ डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। परिणाम को कहते हैं रिजल्ट। जब परीक्षा दे देते हैं तो रिजल्ट आता है, उसको परिणाम कहते हैं। और परीक्षा देकर के पुरुषार्थ करते हैं या पढ़ाई करके पुरुषार्थ करते हैं, साल भर जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो साल भर पढ़ाई की जाती है, वह पुरुषार्थ कहलाता है। तो देखिए, इसी उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा जीवन है ना, चाहे 60 साल का है, चाहे 80 साल का, कितना ही हो, रूपक के रूप में हम ये माने कि वह हमारी 3 आवर्स की जो है आंसर शीट हम तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म के अंदर यशवंत राज था। उसने यशवंत राज ने जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ क्या किया? किसी पर राग किया, किसी पर द्वेष किया और किसी पर समता भाव रखा, किसी पर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके राग द्वेष को डिलीट किया, राग द्वेष को घटाया, बढ़ाया। ये सारा जो है ये प्रश्न पत्र था और उसका उत्तर था। ये इकट्ठा होते होते कॉजल बॉडी कहिए या आंसर शीट कहिए, वह सारी पिछले जन्म की इकट्ठी हुई। तो उसको जो है हम हमारी जो है बोलचाल की भाषा में आंसर शीट कहते हैं और जो है दार्शनिक भाषा के अंदर उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। कॉजल बॉडी जन्म से मृत्यु, यानी जितना आयुष था यशवंत राज का, उसने एडिशन, डिलीशन और सारा देख के पुरुषार्थ करके और सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके पूरा 3 घंटे का टाइम, यानी जो उसकी उम्र थी, पूरे आयुष्य को यूज करके पूरा एक कैप्सूल बनाया जिसको कहते हैं कॉजल बॉडी। और दार्शनिक भाषा के इसको भी कहते हैं भाव कर्म, क्योंकि कोई भी कॉज डाला जाता है वह तो साधारण कॉज होता है, लेकिन वो कॉज जो है वो हमारे ब्रह्मांड में से जो चतुस्पर्शी पुद्गल है वो मन वचन काया खींच के लाते हैं कॉज डाल करके। और भीतर जो हमारा राग द्वेष पड़ा है उसके माध्यम से जो कोट चढ़ता है, कोट चढ़ाने वाला अहंकार कहिए, राग द्वेष कहिए, वो चढ़ाता है। जब वो कोट चढ़ जाता है तो उसको भाव कर्म कहा जाता है। और अगर मन वचन काया ने तान करके चतुस्पर्शी पुद्गल लाए हैं, उसके साथ के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो वह जो है वह कोट नहीं चढ़ता। रिएक्शन कैसे नहीं होता? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके ऊपर क्रोध अहंकार कर रहा है, आपको गाली दे रहा है और आप समता भाव में हो, आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो जवाब नहीं देने पर राग द्वेष नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ तो कोट नहीं चढ़ा, कोट नहीं चढ़ा तो नो कॉज,
और कॉज नहीं होने से कॉजल बॉडी नहीं, कॉजल बॉडी नहीं तो इफेक्ट बॉडी नहीं। जो ग्रॉस बॉडी हमारे सामने है ये इफेक्ट बॉडी है, वो कॉजल बॉडी इफेक्ट बॉडी हमें देती है। तो इस तरीके से देखिए कि वो सारा जो कॉजल बॉडी थी उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, उसको सारा जो है पुरुषार्थ बोला जाता है। और वह जो है सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और कॉज नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए कॉजल बॉडी जो है बहुत मामूली सी है, कोई कॉजेज नहीं पड़े, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो वह जो है वो हमारा जो है कहलाता है, वह कॉज नहीं पढ़ने वाला है, वो मोक्ष के लायक और सहायक बनता है। और वह जो है वो हमें घुमाता नहीं है। तो ये कॉजल बॉडी जो आई, ये वो यशवंत राज की डेथ हो गई। अब यशवंत राज ने जो जो प्रतिष्ठा डाली थी, जो जो भाव किए थे कि ऐसा पति मिले, ऐसी पत्नी मिले और ऐसा भाई मिले और ऐसा धंधा मिले, मैं जो है इस लाइन का व्यक्ति बनूं, ऐसा हो जाऊं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये करते करते सोहन राज पैदा हो गया। अब वो जो यशवंत राज ने भाव कर्म बनाए थे, कॉजल बॉडी बनाई थी सोहन राज के लिए, वो उदय कर्म है। और वो जो उदय कर्म है वह उदय कर्म उदय और प्रारब्ध के अगेंस्ट जो है वो आंश्वर सीट बन के आई। वो बनी थी आंश्वर सीट, वो तो था पुरुषार्थ। और वह उसका आयुष्य पूरा होते ही कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास में चली गई। तो अब वो जो है एग्जामिनर के पास में जाते ही एग्जामिनर ने, कुदरत ने हमको जन्म देके उसका रिजल्ट स्टार्ट किया। यानी जैसा उसके भीतर जो वर्क किया हुआ है उसके अनुसार मार्किंग करी। यानी वह जो है वो हमारा कहना चाहिए उपादान है, उसके अनुसार जो है कुदरत अपनी ड्यूटी करती हुई जो है संजोग जुटा करके और हमको जो है वह संजोग खड़ा करती है। जैसे जैसे उसमें भाव होती है तो फला माता पिता होने चाहिए, तो हमारी जो कुदरत है हमें उस माता पिता के गर्भ से जो है और पिता की सहायता से जो है वो हमको जन्म देते हैं। ऐसे भाई बहन चाहिए तो उसी माता पिता से ऐसे भाई बहन मिलेंगे। और जब ब्याह शादी की उम्र आएगी तो वही पत्नी मिलेगी। और जिस तरीके की जो है वो भावना भाई है कि मुझे इंजीनियर बनना तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मिलेगी, संत बनना तो संत की मिलेगी, वकील बनना तो वकील की बनेगी, कुबेर है तो कुबेर पति की बनेगी। और करने वाला यशवंत राज, भोगने वाला सोहन राज। पुण्योदय भी भोग सकता है, पापोदय भी भोगता है। जैसा उसके अंदर उपादान होता है उस अंश और सीट में वैसा रिजल्ट हमको मिलता है। ये रिजल्ट है, ये भुगतान है। पुरुषार्थ में हम स्वतंत्र है। यशवंत राज ने डिलीशन किया, एडिशन किया, आलोचना किया, प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया और सारे साधन उपयोग में लेकर के और जो कहना चाहिए एक रिजल्ट रूप के अंदर कहिए कंसोलिडेटेड जो है कॉजल बॉडी बनी। लेकिन अब जो हमारा परिणाम आया है एग्जैक्टली वही, उसमें हम स्वतंत्र है। यानी परिणाम में हम स्वतंत्र है, पुरुषार्थ के अंदर हम स्वतंत्र है। पुरुषार्थ हम वो जो पुरुषार्थ किया गया संसार का पुरुषार्थ है वो रिलेटिव पुरुषार्थ कहलाता है, और चेतना का पुरुषार्थ किया मुक्ति का पुरुषार्थ है वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। रियल पुरुषार्थ सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य है, वो जो है सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वह जो है सिद्धांत के ऊपर आधारित है, बदलता नहीं है। लेकिन परिणाम है 100% अवस्था पर है, हर क्षण बदलता रहता है। रिजल्ट जो है हर क्षण बदलता है। यानी अवस्था से जुड़ा होने के कारण
दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, आयुष्य जा रहा है, प्रतिष्ठा जा रही है और हमारे रिश्ते नाते सब धीरे 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 बिछुड़ रहे हैं। कोई जुड़ रहा है, कोई बिछुड़ रहा है। जाने के लिए आया है, भुगतान आने के लिए नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारा हिसाब है, ये लेना है, देना है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और जो है ये परिणाम है। इसीलिए जो आज का हमारा विषय है कि परिणाम और पुरुषार्थ, तो हम इस लॉजिक के आधार पर, इस उदाहरण के आधार पे आपको बताना चाहते हैं कि परिणाम है वह जो है वो बदलता रहता है और जो है परिणाम में हम स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र है, क्योंकि वो कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। संचालन जीवन भर कुदरत करती है और मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है और वह फिक्स है और वह अवस्था होने के कारण वो विनाशी है और वह टेम्परेरी है और वह जड़ है। भुगता समाप्त, भुगता समाप्त, भुगता समाप्त। तो ये सारा उपक्रम परिणाम का है। और जो पुरुषार्थ है, संसार का पुरुषार्थ किया, जब संसार का परिणाम मिला। और अगर इस जन्म के अंदर, देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले जन्म के अंदर हम जो है वो बहिर आत्मा थे, लेकिन इस जन्म में बहिर आत्मा थे तो हमने भाव डाले थे कि मुझे कोई गुरु मिले और जो है मुझे कोई मेरा जो है वो ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे मोक्ष का रास्ता बतावे। ऐसे भाव डाले थे और वो भाव जब मैच्योर हो गए और वहाँ की प्रतिष्ठित आत्मा में वो जो चार्ज होते होते वो सारी कॉजल बॉडी बनी, तो इस जन्म के अंदर जो नई प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें डिस्चार्ज तो पिछले जन्म का चल रहा है, लेकिन एक पुण्योदय आया कि हमको सद्गुरु मिलेगा, ज्ञानी पुरुष मिलेगा जो कि हमको बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर बिठा देगा, हमारा पुनर्जन्म करेगा। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से बहिर आत्मा बने हुए आए हैं। अब जो अंतर आत्मा पद पर बिठाने पर हमको एनलाइटनमेंट होता है, हमको सम्यक दर्शन मिलता है और हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है वो भस्मीभूत होने के कारण नए कर्म आगे बहुत डाइल्यूट छोटे मोटे बनते हैं, बड़े कर्म जो है नहीं बनते हैं, यानी हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाती। तो भाइयों बहनों, इस सनातन सत्य कार्यक्रम से जो है हम कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के आधार पर आपको सनातन सत्य के माध्यम से शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं और कैसे लगाना चाहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके आपको राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन देते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि ये शरीर मेरा है, जो बहिर आत्मा है वो जो है माई और आई के मैं ही लगा रहता है। जन्म जन्मांतर से शरीर मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी जो है सारी गुडविल, ये समझता रहता है। और इन सब का जो है संचालक मैं हूँ, ये घर मैंने बनाया और जो है इस घर का जो है देख रेख मैं करता हूँ, इस घर का मालिक मैं हूँ, यानी कि ऑनरशिप डूअरशिप में रहते हैं। लेकिन सद्गुरु क्या करता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है वह हमारे चोट करता है अनंतानंदी कषाय पर, यानी कि हमारे को वो
नो ऑनरशिप और डूअरशिप पे ला करके हमको निमित्त बना देता है। हमको निमित्त भाव में लाने से हमारी जो बुद्धि है उसमें निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा आ जाते हैं और बहुत से चेंज होते हैं, एक नहीं। पुनर्जन्म होने पर सबसे पहला चेंज तो है हम अंतरात्मा बनते हैं। दूसरा चेंज ये कि हमारा लक्ष्य बन जाता है परमात्मा बनने का, जो भीतर शुद्ध आत्मा भगवान है उसको पाने का लक्ष्य बन जाता है। और तीसरा नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के आधार पर जो है वो हमको जन्म जन्मांतर के लिए निमित्त बना देता। हम सोचने लगते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी करता नहीं हो सकता, करता तो व्यवस्थित शक्ति है और साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, दुनिया का हर आदमी निमित्त है और वो निमित्त होने के कारण निर्दोष भी है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कोई आदमी हमारे संपर्क में नहीं आ सकता। हमारे उपादान के आधार पर कुदरत संजोग जुटाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तब वो आदमी आके खड़ा होता है। इसीलिए वो तो निर्दोष है, वो तो भेजा गया, वो तो मुनि में, मालिक तो कुदरत है, सेठ तो कुदरत है, तो वह निमित्त हो गया, निर्दोष हो गया, अकर्ता हो गया और हम उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दोषी से दर्शन कर उसको नमन करने लग जाते हैं कि वह तो हमारा हितैषी है, हमारी उसके प्रति कृतज्ञता है कि वो हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए आया, हमको मुक्ति भेजने के लिए आया, हमको एनओसी देने के लिए आया है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद शुद्ध आत्मा भगवान का। तो ये सारा जो है हमारा एक कहना चाहिए एक सिस्टम बनता है। और देखिए और क्या चेंजेस आते हैं, अंतरात्मा बनते हैं, एनलाइटनमेंट होता है, तो हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसकी हम भावों के सारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये हमारा जो कहना चाहिए कि ये केंद्र है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत इसको हम कहते हैं दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र कहते हैं, पिनियल ग्रंथि का केंद्र है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। ये आत्मा तक जाने का ये द्वार है। तो वहाँ पर हमारे भावों के साथ में जो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसको भाव पूजा करके और उसको जो है जिंदा भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। और केंद्र के अंदर हमारा अज्ञान है, जिसको कि परिधि केंद्र में तुम्हारा प्रभु है और हमारी परिधि में हमारा अज्ञान है। यानी अज्ञान हो गया मेरा धन, मेरी दौलत, जो भी है वो सारी बातें परिधि के अंदर है। और जैसा कि हमने प्रतिष्ठा की है हमारे प्रभु की, तो प्रभु के जो गुण हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, क्योंकि वह अंतरात्मा बन चुके हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हर समय हाजिर रहता है। और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा डिटर्जेंट रहते हैं, उनका काम रहता है कि परिधि की सफाई करनी, यानी अज्ञान को साफ करते रहते हैं। ये सारी टीम होती है, इनका मुख्य कार्य होता है अज्ञान की सफाई करनी। और धीरे धीरे जो है वह जो केंद्र में आत्मा विराजमान होने के कारण जो है हम ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं, साधना करते हैं। और जो कुछ भी हमारा मैकेनिकल मोड से उदय प्रारंभ चल रहा है उसको हम कुदरती रचना मान के सम्यक तप करते हैं। सम्यक तप से शोधन होता रहता है। किसका शोधन होता है? हमारी परिधि का, हमारे अज्ञान का शोधन होता है। तो अज्ञान का शोधन करने वाले निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और हमारा सम्यक तप शोधन करते करते एक भव, दो भव, चार भव के अंदर वह अज्ञान संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है। और क्या परिवर्तन आता है कि हमको जब अंतर आत्मा बनाया जाता है
तो हमको 3 जो है ग्राफ दिए जाते हैं। अंतरात्मा बनते ही हमारे भीतर जो है एक संकल्प करा दिया जाता है कि तुम जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसी शुद्ध आत्मा हो। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये प्रीति थी 100% बिता दी जाती है, जिसको हम कहते हैं श्रद्धा। और फिर अब सबूरी रखनी होती है, तो सबूरी रखते रखते दूसरा जो हमारा ग्राफ है वह है रियल पुरुषार्थ का, सतत जागृति का। रियल पुरुषार्थ क्या है कि जो हमारे केंद्र में प्रभु विराजमान है उसके चरणों में रहना, उसके अकाउंट में रहना। और जब हमको अंतरात्मा बनाया जाता है, शुद्ध आत्मा भगवान जो केंद्र में है, उसमें से एक जो है भाव सत्ता रूपी प्रज्ञा जागृत होती है, वह एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटर बन जाती है। वह स्ट्रॉन्ग मॉनिटर जो है वो प्रकृति और पुरुष को अलग रखती है। यानी जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ न जुड़ो ऐसी व्यवस्था करता है। और बाई दी वे फोर्स ज्यादा होता, आप जुड़ने लग जाते हो तो पुनः आपको स्मरण कराएगी कि तुम्हें जुड़ना नहीं है, क्योंकि प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखना, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी तुम्हारा ये सम्यक ज्ञान दर्शन जो है डेवलप होगा। अब तीसरा फोल्डर ये होता है सम्यक ज्ञान दर्शन डेवलप को 2% का अनुभव मिलता है, और जो 15% की हमको जागृति, रियल पुरुषार्थ को जागृति कहते हैं। और ये जागृति जो ही स्टार्ट होती, यानी 100% प्रीति थी, 15% जागृति और 2% अनुभव, तो हम इस सिस्टम के साथ में चलते हैं। तो ये जो फेज कहलाता है ये विज्ञान कहलाता है। हमारी जो परिधि है वह तो अज्ञान, और हम जो अंतरात्मा पद पर बैठे हैं वो ज्ञान, और सतत जागृति प्रारंभ होती है वो विज्ञान। तो विज्ञान बढ़ते बढ़ते जो है ये जो है जो हमारा जो अनुभव बढ़ता जाएगा, त्यों ही हमारे प्रभु की जो है हमको कहना चाहिए कि जो है प्रभु का स्पर्श होगा। और बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री तक ये अनुभव बढ़ जाएगा तो स्पष्ट वेदन हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ कि हमारा जो बुखार नापने का थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर को जब हम अपने जो खाक में दबाते हैं या मुंह में दबाते हैं तो हमारे बुखार होता है, तो 98.4 से बढ़ के 102 और 3 पे जाके वो फिक्स हो जाता है। इसका मतलब हमको 102 या 3 डिग्री का बुखार है, वो उसकी हाईएस्ट रेंज हो जाती है। इसी तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर नापने का जो मीटर होता है उसमें भी पारा जो है वो 80 से चढ़ता चढ़ता 160-70 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहाँ फिक्स हो जाता है। इसका मतलब 170 डिग्री आपका ब्लड प्रेशर है, हायर साइड का, हाइपरटेंशन का। तो ये जो है जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो हमारे अनुभव का 360 डिग्री का होता है। वो कई भवों के अंदर हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते करते और प्रीति जागृति अनुभव का उपयोग करते करते ये जो है फिर हमारे जो कहना चाहिए 360 डिग्री पर अनुभव पहुंच गया, तो हमारा सारा पुरुषार्थ है संपन्न हो जाता है। और पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है वो समाप्त हो जाती है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारा मन समाप्त हो जाता है। केवल प्रज्ञा जागृत रहती है, और मोक्ष की जो है वह हमारी कहना चाहिए प्रतिनिधि होती है, वह केवल दर्शन तक वह भी हाजिर रहती है। तो उसके बाद में उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल दर्शन स्वयं हाईएस्ट पुरुषार्थ है। और
केवल दर्शन होने के बाद नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है वो परिणाम मिलता उसका, क्योंकि वो लास्ट परिणाम है, क्योंकि पुरुषार्थ हम कर चुके हैं तो पुरुषार्थ के बाद परिणाम अवश्य मिलेगा। तो वो जो परिणाम होता है वो केवल ज्ञान के रूप में होता है, और केवल ज्ञान का जो आयुष्य होता है उसको भोग करके और जो है वो हमारी जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो अजर अमर अविनाशी बन जाती है, और वह 14वां गुण स्थान में आकर के अ उ री ली रिंग 5 अक्षर बोले, जितने के अंदर पहले मन का भी उत्सर्ग होता है, फिर वचन का भी उत्सर्ग होता है, फिर 2/3 काया का भी उत्सर्ग रूपक के रूप में अवगाहना होती है, जो कि सिद्ध शिला के अंदर उसकी रहती ज्योत में ज्योत मिल जाती है और वह तो अरूपी हो जाती है। तो वहाँ पर जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है, ऐसा सुख कि उसके बाद में दुख आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, हमने शाश्वत सुख को प्राप्त किया और हम सिद्ध बुद्ध बने, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है शांतिपूर्ण सहवास के साथ जीवन यापन करते हुए खुशी से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।